एक छोटे से गांव में एक जिज्ञासु लड़की रहती थी जिसका नाम आस्था था। वह दुनिया के चारों ओर के रहस्यों से बेहद प्रभावित थी। वह घंटों तक तारों की ओर देखती और सोचती कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। एक दिन जब उसने गांव की लाइब्रेरी से एक किताब पढ़ी तो उसने प्रकाश के बारे में एक अध्याय पढ़ा। इसमें फोटॉन, तरंगें और प्रकाश के यात्रा करने के तरीके का वर्णन था। आस्था ने इस रहस्यमय विषय को समझने का फैसला किया। गांव में एक वृद्ध और ज्ञानी वैज्ञानिक थे जिनका नाम प्रोफेसर रमन था। उन्हें भौतिकी में अपनी गहरी जानकारी और पढ़ाने के जुनून के लिए जाना जाता था। आस्था ने उनसे पूछा, प्रोफेसर रमन, क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि प्रकाश कैसे काम करता है? प्रोफेसर रमन ने उसकी जिज्ञासा को देखकर खुशी से हाँ कर दी। उन्होंने समझाया कि प्रकाश एक कण और एक तरंग दोनों होता है। इस दोहरी प्रकृति की वजह से प्रकाश अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा कर सकता है और वस्तुओं के साथ विभिन्न तरीकों से इंटरैक्ट कर सकता है। उन्होंने एक सरल प्रयोग से यह दिखाया, जिसमें प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर वह रंगों की स्पेक्ट्रम में बंट गया। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो और बैंगनी। आस्था आश्चर्यचकित हो गई। प्रोफेसर रमन ने फिर समझाया कि प्रकाश के इस ज्ञान ने अद्भुत आविष्कारों को जन्म दिया, जैसे कि चश्मे जो दृष्टि को सही करते हैं, माइक्रोस्कोप जो सूक्ष्म विवरणों को प्रकट करते हैं, और यहाँ तक कि लेजर जो सर्जरी में उपयोग होते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि विज्ञान सिर्फ तथ्यों को जानने के बारे में नहीं है, बल्कि जीवन को सुधारने के नए तरीकों की खोज करने के बारे में है। प्रोफेसर रमन से प्रेरित होकर आस्था ने अपने स्वयं के प्रयोग करने का निर्णय लिया। उसने एक साधारण दूरबीन बनाई, जिसमें उसने पुराने दुकानों से प्राप्त लेंस का उपयोग किया। इसके माध्यम से वह चंद्रमा पर गड्ढे और शनि के छल्ले देख सकती थी। हर खोज के साथ उसकी उत्सुकता बढ़ती गई। एक दिन जब आस्था अपनी दूरबीन के साथ गांव में घूम रही थी, उसने देखा कि सूरज की किरणें जमीन पर रखे पेपर को गर्म कर रही हैं। उसने महसूस किया कि सूर्य का प्रकाश एक आवर्धक कांच द्वारा संकेंद्रित किया गया आग शुरू कर सकता है। इस साधारण अवलोकन ने उसे सौर ऊर्जा के साथ प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया। उसने सूर्य की ऊर्जा को इकट्ठा करना शुरू किया ताकि पानी गर्म किया जा सके और खाना पकाया जा सके, जिससे गांव को यह साबित हुआ कि सूर्य की शक्ति को व्यावहारिक उपयोग के लिए हार्नेस किया जा सकता है। आस्था के प्रयोग यहीं समाप्त नहीं हुए। उसने शोध की कि प्रकाश का उपयोग लंबे दूरी पर संवाद के लिए कैसे किया जा सकता है। प्रोफेसर रमन की मदद से उसने एक बुनियादी संचार प्रणाली बनाई, जिसका उपयोग करके गांव में जल्दी से संदेश भेजे जा सकते थे, और इसने उनके समुदाय में संचार को क्रांतिकारी बना दिया। सालों बाद आस्था एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन गई, जिसे बुनियादी विज्ञान और व्यावहारिक अनुप्रयोगों में अपने योगदान के लिए जाना जाता था। उसकी यात्रा एक साधारण जिज्ञासा से शुरू हुई और उसने विज्ञान की शक्ति को लागू करके अपने दुनिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए। आस्था की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि विज्ञान सिर्फ दुनिया को समझने के बारे में नहीं है, बल्कि उस ज्ञान को ऐसी समाधानों के रूप में लागू करने के बारे में है जो सभी के लिए लाभकारी हो। विज्ञान की शक्ति जिज्ञासा को नवाचार में बदलने में है और नवाचार के माध्यम से हर किसी के जीवन को बेहतर बनाने में है।